वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि वर्ल्ड एक्सप्रेस की एक परंपरा रही है कि हम आपको कलाकारों से, संतों से, साहित्यकारों से मिलवाते आ रहे हैं और गणमान्य नागरिकों के भी इंटरव्यू प्रसारित कर रहे हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अहिल्या नगरी के एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने विश्व कीर्तिमान कायम किए हैं अपने साहित्य सृजन के कारण, और आज आप काफ़ी लोकप्रिय हैं। आपकी कई रचनाएँ प्रकाशित सारे भारत भर में और विदेशों के पत्र पत्रिकाओं में होती रही हैं और काफ़ी उसको सराहना मिलती है। उनका नाम है सदाशिव कौतुक जी। आपका स्वागत है सदाशिव कौतुक जी। हम आपको दर्शन करा रहे हैं आपके साहित्य के खंडित होती है शाश्वत अवधारणाएँ कहानी संग्रह। ये कथा संग्रह है और ये प्रकाशित होने के बाद में काफ़ी सराहा जा रहा है। क्या बताना चाहेंगे इस किताब के बारे में आप? ये अशार हैं, इसमें कुछ चुनिंदा शेर प्रकाशित हुए हैं। ये कहानी संग्रह है मर्ते सपने। ये गज़ल संग्रह है मेरा, जरूर कोई बात है। और ये एक तीली जो है हाइकू, जो एक जापानी विधा का छंद है, हाइकुओं का संग्रह है। ये मेरी जो किताबों की समीक्षाएं देश भर से आती हैं, उन समीक्षाओं का ग्रंथ है दूध का दूध देश देश देश। ये समीक्षा ग्रंथ है। और ये मेरी आत्मकथा पर देश के कुछ विद्वानों ने जो लिखकर भेजा था, उनका संग्रह है। कुछ जो है ये अशार और मुक्तक हैं इसमें। और मैंने बाल कविताएं भी लिखी हैं, तो ये बाल साहित्य की कविता है, चहक महक बच्चों पर जो मैंने कविताएं लिखी हैं। और अब हम लेने जा रहे हैं सदाशिव कौतुक जी से एक बहुत वैचारिक मुलाकात, जिसमें सवाल हमारे हैं, जवाब आपके हैं। ये रुचिकर मुलाकात आपके दिलों को छुएगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का हार्दिक स्वागत है। साक्षात्कार हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस साक्षात्कार में कुछ ऐसी बातें हम पूछने जा रहे हैं सदाशिव कौतुक जी से, जो कि आपके दिमाग को आंदोलित करेंगी और सरकार को जगाएंगी। सरकार को जगाने की बहुत ज़रूरत है और साहित्यकारों को कुछ प्रेरणा देगा यह साक्षात्कार। कौतुक जी, हमने सुना है कि आपने एक आत्मकथा की किताब लिखी है। जी हाँ। और ये वही किताब है? जी हाँ, जी हाँ, आत्मकथा है। ये कब प्रकाशित हुई? ये 2015 में प्रकाशित हुई थी। जी। सोनिया गांधी जी पे भी आपने एक किताब ये 2004 में प्रकाशित हुई थी और इसका लोकार्पण भी सोनिया जी ने ही किया था। ये कब हुआ लोकार्पण? ये 2004 में जी, 9 दिसंबर उनके जन्मदिन पर। आपके सुपुत्र राकेश कौतुक भी लिखने पढ़ने में रुचि रखते हैं। ये उन्हीं की किताब है? जी हाँ, ये उन्हीं की किताब है। और ये राजीव गांधी जी की हत्या पर जो एक स्त्री के ऊपर जो कष्ट आता है जी, और जो स्त्री को जो भोगना पड़ता है, उनके बातों को केंद्र में रखकर इसमें कविताएं लिखी गई हैं। और ये 2021 में छपी है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जानना चाह रहे थे। आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? मेरे पिताजी का शुभ नाम है छज्जूलाल जी सिसोदिया। माता जी का शुभ नाम? माता जी रामकुंवर बाई। जन्म स्थान आपका? जन्म स्थान मेरा गोगांवा, जिला खरगोन, पश्चिम निर्माण। कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि आप साहित्य सृजन में आ गए? देखिए, मुझे लेखन में रुचि विद्यार्थी जीवन से ही थी। मैं करीब 8वीं 9वीं में था, तब मैंने 2 खंडकाव्य, 2 कविता संग्रह और 2 नाटक लिखे थे जी, जो गुरु गोविंद सिंह और छत्रसाल संभाजी पर थे। जी, और मेरा विद्यार्थी जीवन से ये शौक़ रहा है, मैं अपनी धुन में लिखता रहता था। जबकि वहाँ गांव में किसी प्रकार का कोई न लाइब्रेरी होती थी, छोटे से गांव में न कोई साहित्य होता था। ये मैं अपने स्वप्रेरणा से, मुझे कुछ विचार आते थे, उनको मैं जो है लिपिबद्ध कर लेता था। और मैं वैसे सदाशिव सिसोदिया हूँ, मगर कौतुक जो है मेरा साहित्यिक उपनाम मुझे श्री कृष्ण सरल जी ने दिया, जो काफ़ी बड़े कवि रहे उज्जैन के। और काफ़ी उन्होंने शहीदों पर महाकाव्य लिखे हैं। तो एक बार वो मेरे स्कूल में आए थे, तो हमने एक गोष्ठी रखी थी। तो वहाँ जो है सबसे पहले मुझे कविता पाठ के लिए मेरे प्राचार्य जी ने आदेश दिया।
तो मैंने उनको कविताएं सुनाई और मेरे परिचय में मेरे जो प्राचार्य थे उन्होंने बताया कि एक गरीब का बेटा है ये, और ये जो है इसके पिताजी मजदूरी करते हैं और ये इसको तबला बजाने का भी शौक़ है। ये तबला भी बजाना मैं जानता हूँ, गॉड गिफ्ट है, मेरा कोई कला गुरु नहीं है। तो और फिर उन्होंने ये बताया कि इसने जो है 2 खंड का 2 नाटक और एक कविता संग्रह तू सावधान रे सावधान हिंदुस्तान पाकिस्तान वार जो हुआ था 64 में, उस पर लिखा है। तो शरद जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक छोटे से गांव में जहाँ कोई इसको प्रेरणा देने वाला नहीं है, न कोई किताब पढ़ने के लिए है, न अखबार आता है इसके घर पर, और इतना अच्छा ये प्रतिभाशाली है। तो उनको शरद जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझे ये कौतुक उपनाम दिया। आप की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षात्कार जारी है। हमने ये भी सुना है और खुद ये महसूस किया है और ये देखा है कि काफ़ी संघर्ष जीवन में आपने किया। मेरी बात से आप सहमत हैं? जी हाँ जी, बहुत संघर्ष किया मैंने अपने इंदौर में जीवन की शुरुआत 2 रुपये रोज़ के मजदूरी से शुरू की है जी। और धीरे धीरे मैं जो है कारीगर बना, उसके बाद में मैं ठेकेदार लेबर कॉन्ट्रैक्टर हुआ, उसके बाद में बिल्डर हुआ, और उसके बाद मैंने आज से 22 साल पहले जो है अपना कारोबार बंद करके अपना लिखना पढ़ना जारी रखा। कितनी किताबें आ चुकी हैं अभी तक आप? वैसे मेरी 64 किताबें आ चुकी हैं और साहित्य की करीब सभी विधाओं में है। कविता, कहानी, लघु कथा, उपन्यास, व्यंग, गीत, गज़ल, आत्मकथा, निबंध, हाइकू संग्रह, इस तरह से मैंने लगभग साहित्य की समस्त विधाओं में जो है लेखन किया है। कितने सम्मान देश और विदेश में आपको प्राप्त हुए? जी हाँ, मुझे कुल 46 सम्मान प्राप्त हुए हैं और एक सम्मान मुझे मॉरिशस में हिंदी गौरव सम्मान दिया गया जो काफ़ी चर्चित रहा। हम ये आवाज़ वर्ल्ड मीडिया की ओर से उठा रहे हैं कि इतने अच्छे महान साहित्यकार जिन्होंने गरीबी को देखा, अभाव में जीवन जिया और तरक्की सेल्फ मेड आत्मनिर्भर होकर करी, उसके बाद भी पद्मश्री या मध्य प्रदेश का कोई सरकारी पुरस्कार आपको नहीं दिया गया, जबकि पद्मश्री के लिए योग्य हैं सदाशिव कौतुक जी। ये वर्ल्ड मीडिया की आवाज़ है। हम आपसे एक सवाल और करने जा रहे थे कि सरकारी पुरस्कार बांटे जा रहे हैं या इसमें भ्रष्टाचार की बदबू आती है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे आज जीवन के हर क्षेत्र में कई प्रकार की विसंगतियों ने पेट जमा रखी है जी। तो इस सम्मानों में भी जो है जैसे कहा जाता है और कुछ अनुभव भी हुआ है कि प्रविष्टियां तो भेज देते हैं मगर जो सही पात्र है उनको सम्मान नहीं मिलता है। ये एक दुख की बात है। जी। एक प्रश्न आपसे और हम करने जा रहे थे, प्राचीन और वर्तमान कवियों और साहित्यकारों से जिनसे आप प्रभावित रहे उनके हम नाम जानना चाह रहे थे। देखिए, मैंने समकालीन कवियों को काफ़ी पढ़ा है। उनमें जो है पटना के अरुण कमल हैं, राजेश जोशी हैं, भगवत रावत हैं और चंद्रकांत देवताले हैं, कृष्णकांत नीलोसे हैं। इस तरह से जो है जो समकालीन कवियों को मैंने काफ़ी पढ़ा है और उनके लेखन से मुझे काफ़ी प्रेरणा भी मिली है। जी। कौतुक जी, एक प्रश्न और, कई पत्रिकाएं भारत में बंद होती जा रही हैं, जैसे कि धर्मयुग बंद हो गया। जी हाँ। हिंदुस्तान पत्रिका भी बहुत पढ़ी जाती थी। जी हाँ। दिनमान पत्रिका भी बंद हो गई। जी हाँ। तो इसमें एक अभाव महसूस होता है, आप कहाँ तक सहमत हैं मेरी बात से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आज के समय में एक पत्रिका को नियमित निकालना बहुत कठिन काम है, क्योंकि सब कुछ सारा जो है वो अर्थ पर केंद्रित हो गया है। जी। पैसे के बगैर जो है कोई काम नहीं हो सकता है और हिंदी का पाठक धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ तक कि जो है पाठक किताब खरीद के पढ़ना ही नहीं चाहता, उसको लोग भेंट भी दे देते हैं, उसको तक नहीं पढ़ पाता है। तो ये जो एक तरह का जो पाठक का जो अभाव खलता जा रहा है, उसकी वजह से जो है कई पत्रिकाएं बंद हो गई हैं। जी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप खुद एक साहित्यकार हैं, जो साहित्यकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, नए साहित्यकारों को जो कि अभी नया लिख रहे हैं? नए साहित्यकारों के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये व्हाट्सएप और फेसबुक जब से आया है तब से जो है साहित्य में जो सही तरीके से संपादन होना चाहिए, जो गुरु शिष्य की परंपरा है उसका निर्वाह होना चाहिए, तो वो सब खत्म हो गया है। और नया कवि जो है तत्काल जो है बहुत जल्दी जो है प्रसिद्धि पाना चाहता है,
ये मैंने महसूस किया है। इसलिए न तो कोई इस तरह के प्रशिक्षण शिविर लगते हैं जिसमें साहित्य पर चर्चा हो, जिससे उनको प्रेरणा मिले, उनको दृष्टि मिले, और बस सिर्फ गोष्ठियाँ कर लेने से जो है साहित्य का भला नहीं होना, ऐसा मैं मानता हूँ जी। इस मुलाकात की दूसरी किश्त का प्रसारण कल वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में किया जाएगा।